नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि प्रत्येक भाव में जो मेष राशि है, सबसे पहली राशि है राशि चक्कर की मेष राशि, और इसका मालिक मंगल है। सबसे अधिक एनर्जी, ऊर्जा इस राशि में है। और हम जैसे भोजन खाते हैं, किस लिए खाते हैं कि हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का लेवल है, वो मेंटेन रह सके। तो जो मेष राशि है वो कुंडली का भोजन है। कुंडली को एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है। जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित जो मैटर्स हैं, जातक को साहस देती है। और सबसे बड़ी बात, जिस भाव में मेष राशि हो तो हम उस भाव को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा, हमें सक्सेस कब मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी, किसके सहारे से मिलेगी, क्या करे सफलता मिलेगी, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि राशि चक्र की पहली राशि है और जिस भाव में होती है, जातक को उस भाव में थोड़ा प्रैक्टिकल जाकर, डीप जाकर थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। मीन राशि जिस भाव में होती है, जातक को उस भाव का बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि राशि चक्कर की सबसे आखिरी राशि है। लेकिन मेष राशि जिस भाव में होती है, जातक सीखता है। और जब भी कोई वस्तु, कोई बात, कोई स्ट्रेटजी सीखी जाती है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बाद जातक सीखता है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि प्रत्येक भाव में मेष राशि क्या हमें इंडिकेशन देती है। सबसे पहले लगन में मेष राशि यानी मेष लगन हो तो फायदी राशि, अग्नि तत्व राशि लगन में आ गई। जातक ऊर्जावान होता है और किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है। ऐसे जातक अगर नौकरी ना करे तो अच्छा है। और जो अपना ओपिनियन है वो सीधा मुंह पर बता देता है कि मेरे हिसाब से ये काम इस तरह से होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज, आगे बढ़ने की क्वालिटीज, लोगों को पीछे लगाने की क्वालिटीज जातक में होती हैं। अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ तो जातक बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स देखे गए हैं जिनका मेष लगन होता है और ओवर एक्टिव होते हैं, हमेशा एक्शन मोड में और मोटिवेटेड कि मैंने जीवन में कुछ करना है, इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। और जातक का दो इशू होते हैं, एक तो गुस्से का इशू, गुस्सा कम करना चाहिए। और गुस्से के कारण जो चिड़चिड़ापन आता है, जो हार्मोन्स जातक के चेंज होते हैं, उसके कारण हेल्थ इशू होते हैं। तो सबसे मेन जो रूट कहा जाए आपके सभी दुखों का, वो है गुस्सा। और सक्सेस कब आएगी आपकी लाइफ में? जब 29th ईयर शुरू हो जाएगा, जब 29वां साल शुरू हो जाएगा तो आपके जीवन में धीरे धीरे तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। और राजनीति में आपका फ्यूचर ब्राइट है अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी मजबूत है। और आपकी नेचर ऐसी है कि जो काम करना है पूरी डेडिकेशन के साथ करना है, पूरी एनर्जी आप लगा देते हैं, पूरी पावर आप लगा देते हैं। और एक आप में कमी भी है जिसको आपने सुधारना है कि अगर आप एक बार थोड़ा सा वो कह ले कि डीमोटिवेटेड हो जाए, थोड़ा सा जीवन में हार मान ले, फिर आप वो काम करने से डरेंगे, अंदर ही अंदर से डर लगेगा। तो आपको अपने जीवन में जल्दी जल्दी किसी भी काम से हार नहीं माननी और अपना इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपकी हॉबी है, तो आपको जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। अगर दूसरे भाव में मेष राशि हो, एक का अंक लिखा हो
2 नंबर के भाव में, इस भाव में, तो भाई जातक का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि मैं अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकूं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी अपनी पर्सनल वैल्यूज है, मैं जीवन को कैसे जीता हूँ, मेरे क्या असूल है, मैं दूसरों को कैसे बता सकूं, ये उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। और सबसे बड़ी बात शुक्र का घर है ये, तो उसमें मेष राशि जातक हर कीमत पर धनी होना चाहता है, हर कीमत पर जो सुख सुविधा की वस्तुएं हैं वो प्राप्त करना चाहता है। और जातक अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी बेचेगा नहीं, अपनी वेल्थ को, जो उसके पास पैसा है, जो उसका बिजनेस है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इन सब के लिए जातक कई बार थोड़ा सेल्फिश हो जाता है और अपना फायदा पहले सोचता है, चाहे दूसरे का नुकसान हो, ये बात की बात है। तो इसमें थोड़ा सा जातक को एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि जो हमारे मित्र हैं उनका भी लाभ हो। इसके अलावा दूसरे भाव में मेष राशि जब विराजमान हो जाती है तो जातक चाहता है कि मेरी लाइफ में सभी कंफर्ट्स हों, सभी लग्जरीज हों और मुझे अधिक मेहनत भी ना करनी पड़े। तो यंग एज में ये सोच गलत है। यंग एज में मेहनत कीजिए। यंग एज में अगर आपने मेहनत कर ली तो जो आपकी भावना है कि मेरे पास सभी सुख हो विदाउट एनी हार्ड वर्क, वो आगे जाकर आपके पूरे होंगे। 31वां वर्ष जब आपका शुरू होगा तो आपका भाग्य, आपका सक्सेस का पीरियड शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप तरक्की करते जाएंगे। और जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी बहुत ही अट्रैक्शन रहेगी कि जी हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं, आपको बहुत गर्व होगा अपने परिवार की परंपराओं पर। और जीवन में कोशिश करनी है कि प्रोटेक्टिव तो हम हो गए, कि प्रॉपर्टी के लिए हो गए, धन के लिए हो गए, लेकिन खर्च कम करना है। ये नहीं कि धन हमने जोड़ लिया, संचित कर लिया और इकट्ठा ही खर्च कर दिया। ये आदत कहीं ना कहीं आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो खर्च करने के ऊपर भी हमने ध्यान देना है। तो अगर भाई तीसरे भाव में एक अंक लिखा हो, तीसरे भाव में आपकी मेष राशि हो, तो सबसे बड़ी बात, आपको जीवन में सफलता 28वें वर्ष के बाद मिलेगी। 28वें वर्ष के बाद जितनी मेहनत करोगे उससे अधिक आपका भाग्य आपका साथ देगा। और आप में एक इच्छा होगी, क्या इच्छा होगी, कि मैं आजादी से काम करूं, अपनी मर्जी से काम करूं, मेरे में कोई रोक टोक ना करे, मेरे काम में कोई नुक्ताचीनी ना करे और मेरे साथ कोई बहसबाजी ना करे। जातक तीसरा भाव है और जातक जो वो काम होते हैं जिसमें साहस की आवश्यकता होती है, एडवेंचरस काम होते हैं, उसको करने का शौकीन होता है। पैराग्लाइडिंग आपका हो गया, माउंटेन पर चढ़ना हो गया, आपका स्विमिंग हो गई, ऐसे कामों का जातक को शौक होता है। और अपनी बात दूसरों को समझाने में जातक की एक बहुत विशेष क्वालिटी है कि बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात दूसरों को समझा देता है। और जातक देखता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई ऐसी वस्तु मार्केट में आई है कि जो यूनिक है, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करेगा कि इसका हमें क्या लाभ है, क्या मैं भी ले सकता हूँ, मुझे इससे कुछ लाभ हो सकता है, मेरा प्रोफेशन में तरक्की हो सकती है। तो इन सब बातों का जातक को शौक होगा। और एक जातक में आप कह लीजिए कि एकदम तो जातक पूरे ताव में आ जाएगा कि मैंने ये काम करना ही करना है। और दूसरे पल क्या होगा कि बिल्कुल ही लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा कि मेरे बस का नहीं है। तो आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है अपनी लाइफ में। कोई भी काम करना है कि मैंने करना है और धीरे धीरे करना है। ये नहीं कि अपनी एनर्जी एकदम खर्च कर दी और बाद में फिर लेजी हो गए। खास तौर पर जैसे किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करनी है, पहले दिन 12 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 14 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन फिर 12 घंटे पढ़ा और उसके बाद बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गया और पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगा चौथे दिन।
फिर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, एक बैलेंस बनाकर कि रोज 5 घंटे पढ़ना है बस। तो इस तरह बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जीवन में बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे। और सडन डिसीजन जो होंगे आपकी लाइफ के, वो जो आपके गोल्स हैं लाइफ के, उसको अचीव करने में आपके बहुत सहायक होंगे। और एक बात हमने देखी है, तीसरे भाव में मेष राशि हो तो जब आपकी मैरिज होती है तो आपको समझ नहीं आता ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जैसे फिल्मों में फिल्मी सीन होता है कि ऐसे घटना हो गई, तो एक फिल्मी सीन की तरह आपकी मैरिज होगी जिनकी तीसरे भाव में मेष राशि है। चौथे भाव में मेष राशि हो तो जातक अपनी जो फीलिंग्स हैं सबके सामने बहुत स्ट्रांगली प्रकट करेगा कि नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं मानती, मैंने ये काम नहीं करना। उसकी इमोशंस एकदम उसके चेहरे पर आ जाएंगी, गुस्सा, खुशियां एकदम चेहरे पर आ जाएंगी। और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा उसके परिवार के सदस्यों का पड़ेगा। जब उसका परिवार उससे खुश नहीं होगा तो जातक अपने जीवन में कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। जो उसकी जड़ें हैं उसके घर से जुड़ी हैं, फैमिली के सदस्यों से जुड़ी हैं। इसलिए चौथे भाव में मेष राशि हो तो ये कहा जाता है कि अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छी है, जीवन साथी अच्छा है, फैमिली में पीस है, तो आप आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो चौथे भाव में जब मेष राशि हो तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जो पहुंचे हैं, उनकी कुंडली में देखी गई है। और केयर टेकर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले। कोई इनके पास आ जाए, दुखी से दुखी बंदा हो, सुखी होकर जाएगा। पहले हाल चाल पूछेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, फिर काम की बात करेंगे। यानी कि मानवीय गुण इनमें बहुत अधिक होते हैं। और इसीलिए मैनेज करने की क्वालिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ होते हैं उनकी कुंडली में चौथे भाव में मेष राशि देखी गई है कि कैसे दुखी से दुखी बंदा और गुस्से से भरा हुआ बंदा इनके पास आ जाए तो बहुत शांति से उनकी बात सुनते हैं, चाय पानी पिलाकर शांत कर भेजते हैं। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है, पता होता है किस बंदे के साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि वो हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग टाई में बंधा रहे और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है वो कायम रह सके। यानी कि बंदे को से फायदा भी ले लेते हैं और दूसरे बंदे को ऐसा महसूस होता है कि मैंने जातक से फायदा ले लिया, जातक से लाभ ले लिया। और अगर उम्र की बात करें तो 34 इयर्स की उम्र के बाद जातक का भाग्य और सक्सेस के बहुत मौके जातक के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। आवश्यकता है उनको ग्रैब करने की, आवश्यकता है इमोशंस को छोड़ने की, और ये नहीं कि प्रॉब्लम्स देखनी है कि अगर हम ये काम करेंगे ये प्रॉब्लम आ गई। नहीं, प्रॉब्लम नहीं देखनी, हमने उसका पॉजिटिव पक्ष देखना है और आप 34 इयर्स के बाद बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा लव अफेयर्स आपके लिए बहुत घातक है। एक बार लव अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई फिर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और फिर आपकी मैरिज लेट होने के भी पूरे चांस हैं। तो अपोजिट सेक्स से जितना दूर रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। और एक बात देखी गई है कि जो इनका जीवन साथी होता है उसका ही जो नेचर होती है लॉजिकल नहीं होती, भावनात्मक होती है, भावनाओं पर चलता है या चलती है, और जिसके कारण इन्हें एडजस्टमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो भाई एडजस्ट करने में ही लाभ है, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकेंगे। और हर कार्य में फ्लक्चुएशन होगी क्योंकि चंद्र का भाव है, चंद्र की कलाएं बढ़ती है, कम होती हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में फाइनेंस के मैटर है, पैसों के मैटर है, सुख दुख है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो जब थोड़ा सा उतार आ जाए तो अधिक दुखी नहीं होना, बहुत जल्दी चढ़ाव आ जाएगा। चढ़ाव आ जाए तो अधिक खुश नहीं होना। बिल्कुल हमने एक बैलेंस बनाकर रखना है अपने लाइफ में। और जो आपके जीवन के गोल्स है कि मैंने अपना जीवन इस तरह से काटना है, और जो आपके जीवन की एम्बिशंस हैं कि मैंने ये अभिलाषाएं अपनी पूरी करनी है,
तो उसको आपने चेंज नहीं करना, डिसीजन जल्दी चेंज नहीं करना कि ये काम करना। पहले कहा सोचा कि मैंने इस वस्तु का साइड बिजनेस करना है, तो 2 महीने बाद सोचा कि नहीं मैंने इस वस्तु का साइड बिजनेस करना है। तो ऐसे अगर डिसीजन चेंज करते रहेंगे तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं कि पंचम भाव में जब मेष राशि हो तो बहुत एक ऐसा बचपना देखा गया है, बड़ों बड़ों में भी बच्चों के साथ बच्चे बहुत एक जैसे कहते हैं कि अंदर ही अंदर बचपना भरा हुआ है, शरारतें भरी हुई हैं और बहुत खुश होते हैं। छोटी छोटी बच्चों की शरारतें देखकर, बच्चों के साथ खेलकर, बच्चों के साथ बच्चा बनकर बहुत खुश होते हैं। और जब बच्चे जैसे सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये बड़े होकर जिनके पंचम भाव में मेष राशि हो सोचते भी हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। यानी बचपने वाली थिंकिंग, लेकिन जो मेहनत है वो बड़ों वाली। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा ये थोड़ा ऑपोजिट सेक्स की ओर अधिक अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पंचम भाव है तो ऑपोजिट सेक्स के लोग इनको अपनी तरफ खींचने की भी पूरी कोशिश करते हैं, और एक बार खींच ले फिर इनको यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें गुण बहुत होते हैं। सबसे बड़ा गुण साहस का है, कॉन्फिडेंस का है, तो उस गुण को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा भाई इसमें एक बैलेंस बनाकर चलें तो आपको लाभ होगा। और जो एंटरटेनमेंट करते हैं दूसरों का, एक्टिंग की लाइन में है, गाना गाते हैं, उनकी कुंडली में पंचम भाव में मेष राशि देखी गई है। नेशनल फेम के सिंगर्स, इंटरनेशनल फेम के एक्टर, उनकी कुंडली में पंचम भाव में मेष राशि देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए, आपकी जो हॉबी है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और 2 एज नोट कर लें, आफ्टर 24 ईयर्स, 24वें वर्ष के बाद आपको जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और 35वें वर्ष से आपके जीवन में धन का आगमन अधिक होना शुरू हो जाएगा। और आपके जीवन में कैजुअल अफेयर्स बहुत होंगे। क्या होते हैं ये कैजुअल अफेयर्स? कैजुअल अफेयर्स होते हैं कि आज इसके साथ दोस्ती, आज उसके साथ दोस्ती, फिर तीसरे बंदे के साथ दोस्ती, यानी कि शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप्स आपके जीवन में बहुत अधिक होंगी। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप्स हैं, ये उनको कोई राज की बात ना बताना, नहीं तो जो आपने सोचा कि ये मेरी शॉर्ट टर्म की फ्रेंडशिप्स सीक्रेट रहेंगी, वो भाई फिर आपकी सीक्रेट नहीं रहेंगी, किसी न किसी मोड़ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपके भाई छठे भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि छठा भाव होता है कंपटीशन का। मेष राशि या ऊर्जा की, कंपटीशन करने में ऊर्जा, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं आप अपने हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये आपका मूल मंत्र है। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया जीत सकते हैं, और जो आपकी अभिलाषाएं हैं वो आपको चलाती हैं, वो आपका दिशा और दशा तय करती हैं। और जो फील्ड आपने जो एक बार चूज कर लिया, उस फील्ड में आप बहुत अधिक तरक्की करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, छठा भाव में आप जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी कुंडली में मेष राशि देखी गई है। और जो डिफेंस क्षेत्र में है, आपकी आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, उनके छठे भाव में मेष राशि देखी गई है। जो इनको दुनिया में इज्जत मान सम्मान मिलता है वो 25वें साल से 25th ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत अधिक तरक्की करते देखे गए हैं। इसके अलावा इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जो चोट वगैरह उसका ध्यान रखना चाहिए। इनका स्टैमिना अच्छा होता है, फिजिकली भी फिट होते हैं, लेकिन कई बार स्टैमिना से अधिक काम कर लेते हैं, फिजिकली दिखावा अधिक कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और ऐसा कहा गया कि छठे भाव में मेष राशि हो, किसी की बात नहीं मानते, जो इनके दिमाग में आ जाए वही करना है। तो भाई
ये तो यूनिवर्सल रूल है कि परिस्थिति के अनुसार अगर हम चेंज होंगे तब हम सक्सेस कर सकेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार आप चेंज होना सीखिए तो जीवन में और अधिक तरक्की कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप के जो भाई बहन है उनके ही और आपका ध्यान अधिक होता है। आप अपना फर्ज निभाइए, लेकिन किसी से कुछ डिजर्व नहीं करना कि ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। आप अपना फर्ज अपने भाई बहनों से निभाते रहें। आ गया जी आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए तो जातक की एक पर्सनैलिटी होती है, बहुत अधिक कहते हैं कि दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली होती है। और जो रिलेशनशिप्स है जातक के बहुत होते हैं, ये नहीं कि ऑपोजिट सेक्स ही होते हैं, सभी से बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं। और जातक चाहता है कि जिससे मेरी शादी हो वो बंदा भी मेरे जैसा ही हो, कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पर उसको डिपेंड ना हो और जीवन में एक सफल पर्सन हो। सप्तम भाव में मेष राशि अगर होती है तो जो बंदे अपनी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वगैरह, तो उनको सलाह दी जाती है कि ना करे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसमें बहुत अधिक असूल है। आम बंदा वो असूल पूरे नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन साथी के लिए एक बैलेंस बनाकर रखें, ना उसको अधिक समय देना है ना उसको कम समय देना है। नहीं तो अगर अधिक समय देंगे तो भी वो एक लड़ाई का कारण बनेगी, अगर कम समय देंगे तो भी एक लड़ाई का कारण बनेगी। तो फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, कि हमारी फैमिली खुश रह सके, बच्चों को और अपने जीवन साथी को एक हमने निश्चित समय देना है, ना अधिक कम ना अधिक ज्यादा। और आपका 21 वर्ष और 35 वर्ष ये आपके जीवन के की वर्ष है। इसके बाद आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे, साथ के साथ उनको ग्रैब करना ये भाई आपका काम है। और सप्तम भाव में मेष राशि और सप्तम में थोड़ा सा भी शुभ हो, जातक शादी के बाद धीरे धीरे बहुत अधिक सफलता हासिल करता है और उसका जीवन साथी उसे मोटिवेट करता रहता है, नहीं यू कैन डू। जब वो उसको हौसला थोड़ा हारता है तो उसका जीवन साथी उसको मोटिवेट करता है कि नहीं भाई आप ये काम कर सकते हैं। और इनकम के सोर्स एक से अधिक होते हैं अक्सर, और अगर जिनके नहीं है वो कोशिश करें एक के अधिक इनकम के सोर्स पक्का होंगे उनकी लाइफ में। सीक्रेट अफेयर से दूर रहें। आपको जो अफेयर सीक्रेट लगते हैं वो सीक्रेट नहीं है, वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। और आपको लगता है कि जी मेरा इससे अफेयर है, वो मेरा करता है या करती है, ये सीक्रेट है, ये आपकी सोच गलत है, पूरे जग को वो मालूम है। अगर भाई अष्टम भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए आपकी कुंडली में, तो वो एक मुझे वाक्य याद आ रहा है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, कि कॉमन सेंस का होना एक बहुत बड़ी बात है। हम कह देते हैं कि तुमको कॉमन सेंस नहीं है, तो अष्टम भाव में मेष राशि और जातक को कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है। और पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्रियां हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जग में कैसे जीना है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये बड़ी बात है। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस बहुत अच्छी जिनकी अष्टम भाव में मेष राशि होती है, और वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकूं। ये मुझे जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में मैंने तरक्की भी करनी है, और तरक्की करने के बाद जीवन के सभी सुख भोगने के बाद जो उनकी मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजी है, फिर वो सोचते हैं कि सभी सुख सुविधा की वस्तुएं होने के बावजूद मुझे सुख तो मिला नहीं। तो एक मिस्ट्री हो जाती है उनकी लाइफ में कि क्या जीवन है क्या मृत्यु है। तो फिर उनका जो ध्यान है 55-60 साल की उम्र के बाद ईश्वर की ओर जाता है, जब अष्टम भाव में मेष राशि हो, और इसमें वो कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं कि कैसे हमने ईश्वर को पाना है, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो उसका जो मेन मकसद है वो पूरा कर लेते हैं जिनके अष्टम भाव में मेष राशि है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी उम्र जंग होती है, आज जानिए 25-30 साल की उम्र के बीच, तो एक कशमकश चलती है जीवन में कि मैंने ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे उनका भाग्य साथ देना शुरू करता है और वो एक बहुत तरक्की करते हैं और समाज में उनका बहुत बड़ा नाम होता है। सीक्रेट अफेयर्स इनके बहुत अधिक होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इनके संबंध होते हैं। जो फिल्म मेकर्स हैं, आपके फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म की स्टोरी लिखते हैं और ऐसी ऐसी स्टोरी लिखते हैं कि स्टोरी लिखते हैं जब तो पूरा खो जाते हैं उसी माहौल में। जब स्टोरी लिखते हैं तो इसे ऐसा लगता है कि मैं खुद वही जीवन जी रहा हूँ। तो इनकी लिखी हुई स्टोरी पर जो फिल्म बनती है, या इनका जो आइडिया होता है उस आइडिया पर जो काम होता है, या इनकी जो इन्वेंशन होती है उस पर जो काम होता है, तो भाई वो गजब का होता है और ए क्लास होता है। उसका जो रिजल्ट्स है बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। आगे आगे आपके नवम भाव में मेष राशि, भाग्य के भाव में जब मेष राशि आ जाए तो जातक का एक पर्पज होता है कि मैंने जीवन में ये करना है और इतना मुझे नॉलेज होनी चाहिए। हर क्षेत्र की नॉलेज ग्रहण करने वाला होता है, उसकी कोशिश रहती है कि मैं जीवन के हर क्षेत्र की नॉलेज मेरे पास हो और उसका ये इच्छा रहती है कि जो दुनिया के अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, कौन से कल्चर के लोग अधिक खुश रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं, इसका बीच उसका ध्यान बहुत अधिक जाता है और जो कल्चर उसको अच्छा लगता है उसके गुणों को अपनाने की जातक कोशिश करता है, जिसके नवम भाव में, भाग्य भाव में मेष राशि विराजमान होती है। और जब जातक की उम्र 24वां वर्ष शुरू होता है तो भाई भाग्य एक नाम उसको बहुत मौके देता है आगे बढ़ने के लिए और जातक जितना ट्रैवल करेगा उतना ही वो नई नई बातें सीखेगा, नए नए लोगों से रिलेशन होंगे और ये रिलेशन उसकी सक्सेस में बहुत अधिक उसके काम आएंगे। जातक को सबकी बात माननी चाहिए, ये नहीं कि जैसे कहते हैं कि जो दिमाग में आ गया तो आ गया, मैं ना मानूं, ये वाली बात नहीं करनी चाहिए, वरना जितने आप में गुण है उतनी आपकी रेपुटेशन समाज में नहीं बन पाएगी। और जब आपके भाग्य भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए तो बड़े बड़े वकील देखे गए हैं, बड़े बड़े जज और सोशल मीडिया को चलाने वाले जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उनकी कुंडली में आपके नवम भाव में मेष राशि देखी गई है। यानी कि एक नाम होता है दुनिया में, एक पहचान होती है, एक रुतबा होता है जब नवम भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए। और 44 इयर्स की एज तक आपको बहुत मौके मिलेंगे आगे जाने के, तो आपको सभी मौके ग्रैब करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर धन कमाने के लिए या कोई रिलीजियस काम करने के लिए जन्मभूमि से दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां आपको बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति होती है। अब आते हैं जी आपका दसम भाव। दसम भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए तो जातक में एक डीएनए होता है लीडरशिप का, कि जन्म से ही लीडर होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक ट्रिक होता है उसमें, तो जादूगर होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला होता है। और जातक के एक स्ट्रॉन्ग उसकी इच्छा होती है कि ये जो संसार है इसमें मेरा एक नाम हो, और जो उसके गोल होते हैं, उसकी मन की इच्छा होती है, वो इच्छाएं उसको एक सही दिशा और दशा देती है। 28वें वर्ष से जातक तरक्की करना शुरू कर देता है और उसके जीवन में इस उम्र के बाद तरक्की के बहुत अधिक मौके आते हैं। और दसम भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए तो भाई जो जातक है बहुत अधिक उसका नाम सम्मान होता है और
उसके पीछे दुनिया होती है, उसको चाहने वाले बहुत अधिक लोग होते हैं अगर दशमेश थोड़ा सा भी मजबूत हो। और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, सब आपके सोशल लीडर्स हैं, वो विद्वान लोग हैं, और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी कुंडली में भी दसम भाव में मेष राशि देखी गई है। लेकिन एक बात है कि इमोशनल बहुत होते हैं, ऊपर से तो सख्त दिखते हैं लेकिन बीच में बहुत अधिक सॉफ्ट होते हैं। इसके कारण कई बार जीवन में इमोशंस के कारण जितने गुण है उतनी तरक्की नहीं कर पाते। जितनी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जैसे बड़े बड़े राइटर्स हो गए, आपके जो लोगों की इंटरव्यू लेते हैं वो लोग हो गए, ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि दूसरों को जवाब नहीं आएगा। जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, जिन्होंने प्रशासन चलाना है, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, आपके टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो हमें हमारे देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं, कूटनीतिक लोग, वो लोग हो गए, उनकी कुंडली में दसम भाव में मेष राशि देखी गई है। और इनकी तरक्की के पीछे इनका अनुशासन होता है, इनकी तरक्की के पीछे होती है इनकी पंक्चुअलिटी, ठीक वक्त पर ठीक निर्णय लेना और ठीक काम करना। और ये अगर इनको इनकी फैमिली से हैप्पीनेस मिलती जाए, खुशी मिलती जाए, और उनको प्यार लगता हो कि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, तो भाई जीवन में वहां पहुंचेंगे जहां इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर 11वें भाव में मेष राशि हो, तो 11वें भाव में मेष राशि हो, जातक चाहता है कि मेरी जान पहचान बहुत हो, मेरे चाहने वाले बहुत हो, एक फोन कॉल पर मेरा काम हो जाए। और सभी फील्ड्स के लोगों के साथ जातक दोस्ती बनाना पसंद करता है। और जातक एक तो पैसों के मामले में भाग्य साथ देता है अगर 11वें भाव का मालिक थोड़ा सा ही मजबूत हो, और एक रोमांस के मामले में कि ऑपोजिट सेक्स के लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और जातक की हेल्प भी करते हैं। और जातक को भी दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, उनकी कुंडली में 11वें भाव में मेष राशि देखी गई है। और जातक अपने जो उसके मित्र हैं, मित्रों का मित्र होता है, मित्रों का पूरा काम करता है और बुरे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। नेटवर्क बहुत बड़ा होता है जातक का, जान पहचान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो इसका आमदनी का क्षेत्र है, इसका जो नेटवर्क है, उससे इसको लाभ की प्राप्ति होती है। और जब आपके 11वें भाव में मेष राशि विराजमान हो जाए, तो भाई 35 इयर्स की उम्र के बाद जीवन में बहुत तरक्की करोगे, जीवन में सभी सुख सुविधाएं की वस्तुएं आपके पास होंगी। आगे आते हैं जी, आपकी कुंडली में अगर 12वें भाव में मेष राशि हो जाए, तो ये नहीं कि अकेले बैठे हैं, अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं करना जीवन में। अगर ऐसा करोगे तो साइकोलॉजिकली डाउन हो जाओगे। 23 इयर्स एंड 43 इयर्स, 23वें वर्ष के बाद और 43वें वर्ष के बाद जीवन में तरक्की करने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। और अगर आप इनको ग्रैब कर लें तो वहां पहुंच सकते हैं जहां कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा जो 12वां भाव है, धर्म की ओर हमें लेकर जाता है, और जातक धार्मिक होता है। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ये उसकी सोच होती है। ये नहीं कि मंदिर में गया और ये कह दिया कि जी मेरा ये काम पूरा हो जाए भगवान जी तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, धोखे जो सौदेबाजी वाला काम नहीं। उसकी इच्छा होती है कि धर्म क्या है, मैं कैसे धार्मिक हो सकूं। और 12वां भाव है जन्मभूमि से दूर का भाव, जो आप वर्क फ्रॉम होम करें उससे बहुत लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और जन्मभूमि से दूर जो देश हैं, उन देशों में से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और जो मैंने उम्र बताई है 23 और 43, इस उम्र के बाद बहुत मौके मिलेंगे आपको जीवन में तरक्की करने के। और अगर आप अपना खुद का काम करें, नौकरी ना करें, तो जीवन में आप खुश भी रहेंगे और तरक्की भी आप बहुत अधिक करेंगे। और दुनियादारी में पहले आप सुख ढूंढते रहेंगे
शैया सुख में सुख ढूंढते रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि असली सुख तो ईश्वर में है। फिर आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा और फिर आप बीमारों की सेवा करनी, गरीबों की सेवा करनी, अच्छे काम करने शुरू कर देंगे तो आपको लाभ होगा। जो बड़े बड़े जिनको शौक होता है कि यात्राएं करते हैं और फिर अपनी कहानियां लिखते हैं कि मैं वहां गया, वहां ये देखने लायक है, ऐसा सीन है, और पूरी फिल्म बना देते हैं अपनी यात्रा पर। और आजकल तो जो वीडियोस वगैरह डालते हैं अपनी यात्रा पर, वो उनकी कुंडली में भी आपके 12वें भाव में मेष राशि देखी गई है। और इनको चाहिए कि चादर देखकर पैर पसारे कि अब जिनकी जितनी इनमें क्षमता है उससे अधिक खर्च ना करें, क्योंकि मेष राशि साहस की राशि है, उत्साह की राशि है। कई बार साहस में आकर, उत्साह में आकर क्षमता से अधिक खर्च कर देते हैं तो बाद में फिर वही थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इस बात का ख्याल रखें। तो आज ये मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में मेष राशि कैसे आपका भाग्य चमका सकती है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।